हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो डे 3 चल रहा था। डे 3 8 नवंबर ओके दिन मैं स्कूल से आते ही मूवी देखने हम चले गए थे। मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमने 12th फेल मूवी देखी थी। आई थिंक जो भी स्टूडेंट तैयारी की फेस में है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की है, उस मूवी को देख के ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से सीखोगे। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। प्रॉब्लम के साथ लड़ते हुए भी आपको चीज़ें जो है करनी है, ठीक है। रीस्टार्ट एक जो वर्ड है, इतना मोटिवेट कर देता है कि वो इतनी बार एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद भी फिर से रीस्टार्ट बोलता है। मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रीस्टार्ट, कि जब भी अगर फेल हो रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसके दुख मनाने बैठ जाओ, तो रीस्टार्ट चीज़ें करनी है। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हुआ, अगर बाई चांस नहीं भी होता है एग्ज़ाम तो ऐसे सोच के नहीं बैठ जाना है कि नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को, ठीक है। वहाँ से जो वर्ड है रीस्टार्ट, वो अपने साथ रखो। लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। मैं पहले भी तैयारी कर रही थी, पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है कि एग्ज़ाम नहीं निकले हैं तो बहुत ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हैं। रीस्टार्ट वाला जो फंडा है ये अपने साथ रखो, हार मत मानो और साथ में इंजॉय भी करते रहो, पढ़ते भी रहो, ठीक है। उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। मैंने ट्राई किया था आने के बाद कि पढ़ लूँ, लेकिन नहीं पढ़ा गया। फिर डे 4 को जो है मैंने और कीटोन वाला किया। मैंने यहाँ से रिवीजन क्वेश्चंस किए, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था। मैंने अल्कोहल, फिनॉल और कीटोन जो है उनके क्वेश्चंस किए। मैं एक्चुअली कैसे पढ़ती हूँ, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ज़्यादा देर पढ़ते पढ़ते ही सिर घूमने लगता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ब्रेक लेके इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्कोहल एक अलग चैप्टर है, फिनॉल एक अलग चैप्टर है, कीटोन जो है एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इनको अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं जैसे मेरे पास ये प्रदीप्स की बुक है, प्रदीप्स की बुक में से पहले पढ़ के, अभी तो मैं कार्बोक्सिलिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आज मैं कंप्लीट करूँगी। पहले प्रदीप्स की बुक में से पढ़ के, अगर इसका कुछ भी चीज़ जो है वो रह गया है, मतलब जैसे बीएससी में भी हम पढ़ते हैं, बीएससी में थोड़ी और चीज़ें हम अलग करते हैं। बीएससी की लेवल के अकॉर्डिंग मैं फिर इसमें चीज़ें करती हूँ, ठीक है। इसके बाद कोई जो भी जैसे बहुत सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म जो है मैं यहाँ से देखती हूँ, और कोई भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हमने 12th क्लास के में नहीं पढ़ी है तो उसमें अगर यहाँ दिया हुआ है तो मैं उसको इस प्रदीप्स की बुक में नोट डाउन कर लेती हूँ। मेरे जो खुद के नोट्स हैं इसमें अगर कुछ भी चीज़ें रहती हैं तो मैं वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं। यहाँ से एक्चुअली क्या है ना, बुक से मेरे को ऐसा लगता है जैसे बुक में से जब देखते हैं ना, तो जैसे मैंने अगर चैप्टर भी पढ़ लिया है वो बुक में से करी तो मैं उसको थोड़ा लेट रिवाइज कर पाती हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन नोट्स में से रिवाइज करने में मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं जैसे मैं ग्लूकोज चैप्टर की बार बार बात करती रहती हूँ, अगर मैं वो बुक में से रिवाइज करूँ तो टाइम लग जाता है, लेकिन जो मेरे नोट्स है उसमें से मैं रिवाइज करती हूँ 15 मिनट में भी ईजिली हो जाता है, क्योंकि इन शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने इसमें पेडागोजी में भी क्वेश्चन लिए थे। मैं रीजनिंग पहले भी तैयारी कर रही थी, तो मैथ्स, रीजनिंग जो है और इंग्लिश, हिंदी मैंने थोड़ा कम ही पढ़ा है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं हिंदी एक बार पढ़ा था, लेकिन उसको भी बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो रिवीजन आई थिंक इसमें मेरे को पूरे टॉपिक जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। मैं वो करूँगी, आज से ही करूँगी चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन यही किया, हिंदी इंग्लिश में मैं कुछ नहीं कर पाया।
मैथ्स जीके भी नहीं कर पाई, ठीक है। इसके बाद डे 5 10 नवंबर। सो 10 नवंबर को स्कूल का बहुत काम था, स्कूल के पेपर, उनके रिजल्ट देने हैं, ये भी रहता ही है स्कूल के साथ। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सारे पेपर वगैरह जो भी काम स्कूल का था वो करके, उस दिन मैं सिर्फ पेडागोजी की 15-20 क्वेश्चन लगा पाई और रीजनिंग मैंने किया, और ये भी मैंने क्विज़ लगा के क्विज़ से किया था। इसके बाद 11 नवंबर, इसमें रीजनिंग किया, ग्लूकोज चैप्टर को रिवाइज किया, और नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री 11th क्लास में टॉपिक है, और ये नेमिंग जो है वो हम कंटिन्यू करते भी रहेंगे। जैसे अगर हम एल्कोहल फिनोल भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ अलग सेपरेट भी है, और कुछ अलग से भी था इसमें। कुछ जो अलग से था वो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया था, क्योंकि मैं क्लास में भी ये चैप्टर करा रही थी। सो वहाँ से मैंने फिर उसको फिर एक दिन बैठ के रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। रिवाइज़ करके मैंने इसको थोड़ा ख़त्म किया, और 11 को ही स्कूल में दिवाली शेयर कर दूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, आज मैंने ये सारी चीज़ें करने का सोचा है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट हो गया है। एस पी ब्लॉक, बी ब्लॉक तो शायद मेरे से पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन एस में पूरा कर लूँगी। पेडागोजी हिंदी में 101% आज से ही शुरू करूँगी, और इन समय मैं क्विज़ लगाऊँगी, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट करना, एंड अच्छे से मन लगा के पढ़ना, और एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।